तो ये मेरा मैसेज उन सब लोगों के लिए है जिनसे मैं जुड़ी रही जाने-अनजाने इस जन्म में। क्योंकि मुझे इस धरती पर आने के बाद कुछ चीज़ें सीखनी थी, समझनी थी, जो शायद मैं अपने पिछले जन्मों में 1-2 लेसन मेरे बाकी रह गए थे। तो उसमें जो सबसे पहला जो लेसन था मेरा, ये सीखने का था कि इस धरती पर जब आप आते हो, तो आपको एक रोल दिया जाता है। फिर हम यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि वो एकदम रियल में हो रहा है, जबकि वो रियल में हो नहीं रहा होता है। जैसे इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग ज्ञान बाँटते हैं ना कि भई खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएगा। लोगों को लगता है कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें नहीं होती है। धरती पर आप अकेले आते हो, अकेले जाते हो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाते हो। जो ज्ञान आप अर्जित करते हो इस संसार में, जो आप अपनी जो चेतना है उसको जो विकसित करते हो, इस संसार की जो एक झूठा समाज है, इसकी जब सच्चाई जानते हो, जो आपके आस-पास के लोग हैं, आपके नाते, रिश्तेदार, भाई-बहन, सास-ससुर, पति, बच्चा, जब आप उनमें बहुत अटक जाते हो ना, तो आप एक दुःख भरा जीवन पाते हो। और ये मैसेज खासकर उन लोगों के लिए भी है, जिनको लगता है कि सिर्फ़ इंसान ही कुछ है इस धरती पर। इंसान के अलावा जो कीड़े-मकोड़े, ये नेचर, है ना? जीव-जंतु, पशु-पक्षी, बिल्ली, कुत्ते, साँप, इन सब में कोई जीव भाव नहीं होता है। जिनको लगता है कि अगर आपको कभी लाइफ़ में चुनने का मौका मिले, तो अगर आपके सामने एक छोटा जीव, जिसकी आपने ज़िम्मेदारी ली है, तड़प रहा है, वो आप पर आश्रित है और आपको दिखावे के लिए एक दूसरी ड्यूटी करनी है, तो 99.9% लोग वो जो दिखावे वाली जो ड्यूटी करनी है, उसको करना पसंद करेंगे। क्योंकि वो 4 लोगों की बातें सुन नहीं पाएँगे समाज में, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो सच्चाई का सामना कर सके। तो मैं उन 99.9% लोगों में हूँ नहीं, आती नहीं हूँ। वो जो बाकी का बचा 1% है, उसमें मैं आती हूँ। मेरे अंदर कुछ अलग दुनिया चलती है, कुछ अलग भाव चलते हैं। इसीलिए बचपन से मुझे बहुत एकदम अलग-थलग रखा जाता था हर चीज़ों में। सबको लगता था कि मैं इन लोगों को समझती नहीं हूँ, लेकिन मैं हर किसी को समझती थी बचपन से। मुझे पहले ये सब चीज़ें पता भी नहीं थी कि मेरे अंदर क्या अलग है, क्या नहीं है। लेकिन हाँ, सामने वाले की आँखों में देखकर उसके अंदर क्या चल रहा है, मुझे पता चल जाता था। तो इस लाइफ़ टाइम में मुझे ऐसे बहुत रेयर लोग मिले हैं, बहुत विरले लोग मिले हैं, जो अंदर जो है बाहर अपने आप को वही दिखाते हैं, जो मन के सच्चे हैं। इसलिए मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती थी बचपन से ही। और ये झूठे रिश्ते नाते, फेक जो रिश्ते नाते हैं, इनसे मुझे बहुत चिढ़ रही है। ठीक है? तो इस चक्कर में दुनिया में मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मैंने लोगों का अपने प्रति अजीब-सा व्यवहार भी मैंने महसूस किया है। मेरे खुद के जो अपने लोग हैं, उनका भी महसूस किया है। पहले मैं दुखी होती थी, अकेले में बहुत परेशान होती थी, रोती थी। बट विथ टाइम मुझे ये सब चीज़ें अपने बारे में पता चली कि ये चीज़ें मेरे अंदर कुछ डिफरेंट है, तो मुझे उन पे काम करना है। तो अगर कोई लोग किसी के बारे में 4 उल्टी-सीधी बातें बोल रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो मैं लाइफ़ में किसी की ज़िम्मेदारी लेती नहीं हूँ, और अगर जब मैं ले लेती हूँ, तो उसे मैं अपने मरने तक निभाती हूँ। और जो फ़ेक रिश्तेदारियाँ होती हैं, उनको मैं कभी नहीं निभाती। अगर कोई मेरे पे प्रेशर भी डालना चाहे, तो मेरा नेचर है कि मैं उस प्रेशर में आऊँगी नहीं। एक आध बार कभी आ गई, तो उसका फिर मैंने खामियाज़ा भुगता है अपने जीवन में। और एक चीज़ जो मैंने और अपने इस लाइफ़ टाइम में ऑब्ज़र्व की है, कि ये जो एक सभ्य समाज है ना लोगों का, जो दिखता है बाहर से कि सभ्य समाज है, जो अपनी सारी रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, अपनी सारी ज़िम्मेदारी निभाते हैं दिखाने के लिए। लेकिन उनके अंदर एक अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन, एक अलग तरह का डर, मतलब बहुत तरह के इमोशन उनके अंदर चल रहे होते हैं, बस वो बाहर उसको किसी को दिखा नहीं पाते हैं। तो उसका परिणाम उनके अंदर में क्या होता है ना, एक टाइम के बाद वो बीमारियों के रूप में सबका बाहर आ रहा है। इस चीज़ को भी ये दुनिया समझने को तैयार नहीं है। इस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैं भी पहले बहुत बीमार रहा करती थी, जब से पैदा हुई हूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा हमें मिला था। तो जब मैं वो चीज़ों को समझ रही हूँ, जान रही हूँ, तो जहाँ-जहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ घुसने से आपको दुःख के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं है, तो हम साइलेंटली वहाँ से हट जा रहे हैं, किसी का बुरा किए बिना। लेकिन जब आप ये वाली टेक्निक भी अपनाते हो ना, तो वो जो आपसे कार्मिक लोग जुड़े होते हैं ना, जिनसे आपके कुछ कर्म बंधन होते हैं, इसलिए आप इस जन्म में उनके आस-पास हो, तो उनको आपके प्रति एक बहुत नफ़रत का भाव पैदा होता है। और वो लोग ये नहीं समझ पाते कि वो जो नफ़रत है, वो उनको जला रही है। उससे सामने वाले का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। आप हाँ, कुछ टाइम के लिए सामने वाले की एनर्जी को थोड़ा अप डाउन कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ आपके अंदर चल रही है। तो वो आपका सर्वनाश कर रही है, सामने वाले का नहीं कर रही है। और ये जो दुनिया के ये जो 4 लोग हैं ना, जिनको पूरा संसार दिखाना चाहता है, वो 4 लोग कभी एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। आप जब अपने अंदर की गंदगी को साफ़ नहीं कर लोगे ना, और ये देख-दिखावे की दुनिया में रहोगे, तो इस जो दुनिया का भी जो हाल हो रहा है ना, और जो आस-पास चल रहा है ना, वो और
और भी विनाश होगा इस दुनिया का, क्योंकि वो सब सिचुएशंस आ रही है। इंसान क्या है ना, बाहरी तौर पे तो खुद को एक इमेज क्रिएट करके रखा हुआ है फेक, कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, देखो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली। लेकिन जब तक उस जिम्मेदारी को जिसको आप निभा रहे हो वो आपके अंतर मन से नहीं निभ रही है ना, आप एक मजबूरी में उस जिम्मेदारी को निभा रहे हो, तो आप यहाँ सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाओगे इस धरती पे। और जिनको लगता है कि वो यहाँ कष्ट भोगने ही आए हैं, तो वो यहाँ कष्ट ही भोगेंगे। ठीक है। जो कोई विरला होता है जो इस चक्र से निकलना चाहता है, उसकी वो अपनी बुद्धि विकसित करता है, अपने ऊपर काम करता है, अपनी गलतियों को देखता है, परखता है, सीखता है आसपास की सिचुएशन को देखकर, तो वो निकलता है। तो जब वो निकलने वाला होता है तो एक टाइम ऐसा आता है उसको फिर से वो लोग खींचते हैं उस चक्र में। मतलब वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अपने आप को, उस इंसान को जो निकलना चाहता है इस चक्र से, उस चक्र में वापस से धक्का देने के लिए, क्योंकि वो नहीं निकल पा रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा भी निकले। तो इसलिए घबराना नहीं है, जो निकलना चाहता है इस चक्र से उससे निकलो। ठीक है, यही मेरा मैसेज है।